प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके मन में एक गहरा प्रश्न उठाएगी। वो कौन से संतान हैं जिनकी मृत्यु माता पिता से पहले हो जाती है, और किस कर्म का फल है ये दारुण विधान। हम अक्सर देखते हैं कि कभी कभी एक पिता को अपने जवान पुत्र का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। उन्हीं हाथों से चिता को अग्नि देनी पड़ती है जिन हाथों ने कभी उस बच्चे को पालना में झुलाया था। ये पीड़ा कितनी अकथनीय होती है। हर पिता की आशा होती है कि उसके मरने के बाद पुत्र उसका अंतिम संस्कार करे, लेकिन विधि का विधान कभी कभी उलट जाता है। इसके विपरीत कई पुत्र ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता को जीते जी नरक दिखाते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं और उनकी आंखों में आंसू लाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस रहस्य को समझने के लिए आइए एक प्राचीन कथा के माध्यम से कर्म के गहन सिद्धांत को जानें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। त्रिलोक में चमकते हीरों सी तारों की रोशनी के बीच आकाशलोक के मध्य महासभा का आयोजन था। चंद्रदेव की शीतल चांदनी और सूर्यदेव के स्वर्णिम प्रकाश से जगमगाते इस सभागार में दिव्यनाथ, पवनदेव, ज्योतिर्मय, अमृतराज सहित सभी देवगण एकत्र थे। सभा में ज्ञान की गहन चर्चा चल रही थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे और उत्तर दिए जा रहे थे। तभी पवनदेव ने अपनी बारी में एक ऐसा प्रश्न उठाया जिसने सभी को विचार मग्न कर दिया। हे देवगण, पवनदेव की गंभीर आवाज आकाशलोक में गूंजी। मेरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी संतान होती है जिसकी मृत्यु माता पिता की आंखों के सामने हो जाती है? और दूसरा, किस प्रकार के पुत्र अपने जन्मदाताओं को दारुण दुख देते हैं, मानो वे शत्रु हो? इस प्रश्न ने पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। देवताओं के मुखमंडल पर चिंता के भाव उभरने लगे। आकाश में उड़ते पक्षी भी थम गए, पवन भी मंद हो गई, मानो प्रकृति भी इस गहन प्रश्न पर विचार कर रही हो। मंद मंद सुगंधित वायु के झोंकों के बीच वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। सभी देवता जान गए कि महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। उनके आते ही सभी देवगणों ने खड़े होकर सम्मान प्रकट किया। विश्वामित्र ने पूछा, हे दिव्यसभा, क्या विषय चल रहा है यहाँ? आप सभी इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? पवनदेव ने अपना प्रश्न दोहराया। महर्षि ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें एक अनंत ज्ञान से चमक उठीं। हे देवगण, विश्वामित्र ने कहना शुरू किया, ये प्रश्न अत्यंत गहन है। इसका उत्तर जानने से पहले हमें जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझना होगा। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से बंधा है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो हमारे पिछले अनेक जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह है। प्रारब्ध कर्म वे हैं जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना है, और क्रियमाण कर्म वे हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। देवताओं के मुख पर अभी भी प्रश्न चिन्ह था। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिससे ये रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। घने जंगलों से घिरे पहाड़ों की तलहटी में बसे सुवर्णपुर नामक गांव में कृषिपाल नामक एक किसान अपनी पत्नी माया और पुत्र तरुण के साथ रहता था। उनका घर छोटा था लेकिन हृदय विशाल। कृषिपाल अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और परिवार का भरण पोषण सहजता से होता। एक दिन अचानक माया को तेज बुखार हो गया। गांव के वैद्य समीर ने उसका इलाज किया।
लेकिन माया की हालत बिगड़ती ही गई। 7वें दिन सूर्य की पहली किरणों के साथ ही माया ने अपनी अंतिम सांस ली। उस समय तरुण मात्र 5 वर्ष का था। कृषिपाल के लिए यह दुख असह्य था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही, लेकिन छोटे तरुण की खातिर उसे अपने आप को संभालना पड़ा। 1 वर्ष बीतने के बाद गांव के बुजुर्गों के आग्रह पर कृषिपाल ने रेवती नामक एक विधवा से दूसरा विवाह किया। रेवती भी एक दयालु स्त्री थी। उसने तरुण को अपने पुत्र समान प्यार दिया। 1 साल बाद रेवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आदित्य रखा गया। परिवार में खुशियां लौट आई, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। जब आदित्य मात्र 3 वर्ष का था, एक तूफानी रात में रेवती को सांप ने डस लिया। कृषिपाल ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन रेवती को बचाया न जा सका। एक बार फिर कृषिपाल अकेला हो गया, इस बार 2 अनाथ बच्चों के साथ। वो अपने दोनों बेटों का पिता और माता दोनों बन गया। उसने तरुण और आदित्य को अपनी आंखों से परे नहीं होने दिया। उसने उन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। समय बीतता गया और दोनों भाई जवान हुए। तरुण विवाह योग्य हो गया था। कृषिपाल ने पड़ोसी गांव की सुंदरी के साथ तरुण का विवाह कराया। विवाह के कुछ महीने बाद ही कृषिपाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तरुण ने अपने पिता के इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन रोग बढ़ता ही गया। एक शाम कृषिपाल ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया। उनके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मेरे प्राण अब शरीर को छोड़ने वाले हैं। तुम दोनों भाई मिलकर रहना। आदित्य अभी छोटा है। तरुण, तुम्हें ही इसका ख्याल रखना होगा। यही मेरी अंतिम इच्छा है। अगली सुबह कृषिपाल ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। तरुण और आदित्य दोनों ने मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। प्रारंभ में तरुण अपने भाई आदित्य का पूरा ख्याल रखता था। वो उसे अपना छोटा भाई नहीं, बल्कि अपना पुत्र समझता था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। एक दिन आदित्य अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। तरुण ने उसका इलाज कराया, लेकिन बीमारी बढ़ती ही गई। आदित्य की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। इलाज में घर का काफी धन खर्च हो चुका था। तरुण के मन में एक विचार आया, जिसने उसके अंतर्मन को झकझोर दिया। लेकिन लालच ने विवेक पर जीत ली। एक अंधेरी रात, जब चांद भी बादलों से ढका था, तरुण ने अपनी पत्नी सुंदरी से कहा, यदि आदित्य मर जाए तो सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसके इलाज पर और पैसा खर्च करने से क्या फायदा? सुंदरी के मन में भी लालच ने जन्म ले लिया था। उसने कहा, हम उसे सीधे मार नहीं सकते, पर क्या हम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते जो हमारे लिए ये काम करे? उनकी नजर वैद्य दुर्गेश पर पड़ी, जो लालची प्रकृति का था। अगले दिन तरुण उसके पास गया और बोला, वैद्यराज, मेरा सौतेला भाई बहुत बीमार है। मैं चाहता हूं कि उसका कष्ट समाप्त हो जाए। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं? वैद्य दुर्गेश समझ गया कि तरुण क्या चाहता है। पहले तो वो हिचकिचाया, लेकिन जब तरुण ने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया, तो वो तैयार हो गया। अगले दिन वैद्य दुर्गेश आदित्य का इलाज करने के बहाने आया। उसने आदित्य को एक विषैला काढ़ा पिला दिया। कुछ ही घंटों में आदित्य ने अपनी आखिरी सांस ली। गांव वालों को कुछ पता नहीं चला। सबने सोचा कि बीमारी के कारण ही आदित्य की मृत्यु हुई है। तरुण और सुंदरी ने आदित्य का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया, ताकि किसी को शक न हो। तरुण ने गांव वालों के सामने ऐसा दिखावा किया, मानो उसे अपने भाई की मृत्यु से गहरा दुख हुआ हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो और सुंदरी बहुत खुश थे, क्योंकि अब आदित्य की संपत्ति भी उनकी हो गई थी। समय अपनी गति से बीतता रहा। 1 वर्ष बाद सुंदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तरुण ने उसका नाम देवदत्त रखा। पुत्र प्राप्ति की खुशी में उन्होंने बड़ा उत्सव मनाया, गरीबों को भोजन कराया, मिठाइयां बांटी। देवदत्त तरुण और सुंदरी की आंखों का तारा था।
वे उसे राजकुमार की तरह पालने लगे। उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी की जाती। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी गई। समय की धारा बहती रही। देवदत्त एक सुंदर और शक्तिशाली युवक बन गया। तरुण ने अपने पुत्र का विवाह अरुंधति नामक एक सुशील कन्या से करा दिया। विवाह में खूब धन खर्च किया गया। ऐसा वैभवशाली विवाह गांव में पहले कभी नहीं हुआ था। विवाह के कुछ महीने बाद देवदत्त अचानक बीमार पड़ गया। शुरू में ये एक साधारण बुखार लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत गंभीर होती गई। तरुण और सुंदरी चिंतित हो गए। उन्होंने नगर के सभी प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया, लेकिन किसी से भी देवदत्त को आराम नहीं मिला। रोग ऐसा था जिसकी पहचान कोई भी वैद्य नहीं कर पा रहा था। देवदत्त दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था। आंखें अंदर धंस गई थी और त्वचा पीली पड़ गई थी। तरुण ने अपने पुत्र के इलाज के लिए आधी संपत्ति खर्च कर दी। जो संपत्ति उसने आदित्य से छीनी थी, वो अब देवदत्त के इलाज में लगा दी। एक दिन जब देवदत्त मृत्यु के करीब था, गांव के लोग उसे देखने आए। तरुण ने आकाश की ओर देखकर विलाप किया, हे ईश्वर, मुझे किस पाप का दंड दे रहे हो? तभी सबको हैरान करते हुए देवदत्त ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और स्वर कुछ बदला हुआ था। उसने कहा, भाई, आपका ऋण चुक गया। अब केवल अंतिम संस्कार की तैयारी कर लीजिए। तरुण चौंक गया। उसने सोचा कि बीमारी के कारण देवदत्त का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। देवदत्त ने फिर कहा, नहीं, मैं पागल नहीं हूं। मैं आपका पुत्र देवदत्त नहीं, आपका सौतेला भाई आदित्य हूं। याद कीजिए, आपने मुझे वैद्य दुर्गेश के हाथों जहर देकर मरवाया था। तरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। देवदत्त ने आगे कहा, जिस संपत्ति के लालच में आपने मुझे मारा था, वही आज मेरे इलाज में खर्च हो चुकी है। आपने मुझे मारकर मेरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था और आज वही संपत्ति मेरे इलाज में खर्च हो गई है। यही कर्मों का चक्र है। तरुण देवदत्त के पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मेरे कुल का नाश हो गया। मैंने क्या किया? मुझे माफ कर दो। देवदत्त ने कहा, एक बात और अरुंधति के बारे में जानते हैं? वो वैद्य दुर्गेश की आत्मा है जिसने मुझे जहर दिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म एक कन्या के रूप में हुआ और वो कन्या आपके पुत्र की पत्नी बनकर आई है। कर्मों का चक्र कितना अजीब है ना? आकाशलोक में विश्वामित्र की कथा सुनकर सभी देवता मौन हो गए थे। विश्वामित्र ने आगे कहा, हे देवगण, इस संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं: ऋणानुबंध पुत्र, शत्रु पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। ऋणानुबंध पुत्र वे होते हैं जिनका आपके पिछले जन्मों से कोई लेना देना है। यदि आप उनके ऋणी हैं और वो ऋण चुकाए बिना मर गए, तो वे इस जन्म में आपके पुत्र बनकर आते हैं और आपसे अपना ऋण वसूल करते हैं। ऐसे पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। शत्रु पुत्र वे हैं जिन्हें आपने पिछले जन्मों में कष्ट दिया होगा। वे बदला लेने के लिए आपके पुत्र बनकर आते हैं और आपको आंखों के सामने अपनी मृत्यु दिखाकर बदला चुकता करते हैं। इनकी मृत्यु भी पिता से पहले होती है। उदासीन पुत्र वे होते हैं जिन्हें अपने माता पिता से कोई लगाव नहीं होता। वे केवल ऋण चुकाने के लिए आते हैं और चुकते ही चले जाते हैं। सेवक पुत्र सबसे उत्तम होते हैं। यदि आपने पिछले जन्म में किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा की होगी, तो वो इस जन्म में आपका पुत्र बनकर आता है और जीवन भर आपकी सेवा करता है। विश्वामित्र ने कहा, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि सभी रिश्ते पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलते हैं। जब पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा था कि वे बाणों की शैया पर क्यों पड़े हैं, तब भगवान ने उन्हें बताया था कि उन्होंने अपने एक पूर्व जन्म में एक कीड़े को क्रूरतापूर्वक कांटों पर फेंक दिया था, जिससे वो कई दिनों तक तड़पता रहा था। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भीष्म के पुण्य कर्म इतने अधिक थे कि वह पाप फलित नहीं हो रहा था।
लेकिन जब द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म ने कुछ नहीं किया, तब उनके पुण्य क्षीण हो गए और पाप फलित हो गया। इसी प्रकार कर्मों का चक्र चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। जिसका जिस पर कर्ज होता है वो अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे इसी जन्म में या अगले जन्म में। हे देवगण, विश्वामित्र ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तरुण की कहानी में देवदत्त की आत्मा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा था कि वो अपने पिता से नहीं, अपने भाई के धोखे से मरा था, और अब वो भाई अपने पुत्र के रूप में उसका ऋणी बन गया था। देवदत्त की मृत्यु के बाद तरुण और सुंदरी दोनों का जीवन नरक बन गया। उन्हें हर क्षण अपने किए पर पछतावा होता। तरुण की आंखों के सामने हर पल देवदत्त का चेहरा तैरता रहता और उसके कानों में उसके अंतिम शब्द गूंजते रहते। जब अरुंधति को पता चला कि वो वैद्य दुर्गेश का पुनर्जन्म है, तो उसे भी अपने पिछले जन्म के कर्मों का बोध हुआ। उसने भी अपने आप को कभी माफ नहीं किया। इसलिए हे देवगण और सभी मनुष्य जो इस कथा को सुन रहे हैं, याद रखें कि जो बीज आप आज बो रहे हैं, उसका फल आपको या आपकी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य चखना पड़ेगा। कभी भी लालच, द्वेष या क्रोध में आकर ऐसा काम न करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, क्योंकि जो दर्द आप दूसरों को देंगे वही एक दिन आपको भी महसूस करना पड़ेगा। माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा कोई वरदान नहीं और उनके श्राप से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। अगर आपको अपने पुत्र की मृत्यु अपनी आंखों के सामने नहीं देखनी है, तो कभी किसी का बुरा न सोचे, न करें। हर प्राणी के प्रति दया और करुणा रखें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। ये कहते हुए आकाश में विश्वामित्र की वाणी इस तरह प्रतिध्वनित हुई मानो हर दिशा से आ रही हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। श्रोताओं, आज हमने जाना कि कैसे हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख, हमारे रिश्ते नाते, सब कुछ हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज वृक्ष बनकर कई पीढ़ियों तक फल देता है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी कई जन्मों तक फल देते रहते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें और कभी भी लालच या द्वेष में आकर ऐसा काम न करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। कर्म का चक्र अनवरत चलता रहता है। आज नहीं तो कल, इसी जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यही जीवन का अटल सत्य है, यही विधि का विधान है। जब भी आप किसी कार्य को करने जाएं, एक बार सोचें कि यदि इसका फल मुझे ही मिलना है तो क्या मैं ये कर्म करना चाहूंगा। ये विचार आपको सदैव सत्कर्म की ओर ले जाएगा। आज की इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी किसी के साथ छल या कपट न करें, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा चुकाना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी छिपा हो। जिस प्रकार सूर्य कभी न कभी बादलों से बाहर आ ही जाता है, उसी प्रकार सत्य भी कभी न कभी प्रकट हो ही जाता है। जीवन में सदैव सत्य और धर्म का मार्ग अपनाएं, दूसरों की सहायता करें, क्योंकि आज आप जो दे रहे हैं, कल वही आपको मिलेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसे व्यर्थ न जाने दें। अच्छे कर्म करके अपने आने वाले कल को सुंदर बनाएं। याद रखें, कर्म ही जीवन है, कर्म ही धर्म है और कर्म ही मोक्ष है। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। शांति शांति शांति।